बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टी की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और KSE 100 इंडेक्स का 6 जुलाई 2022 आज की परफॉर्मेंस और उसका एनालिसिस और कल की फोरकास्ट लेके हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बिगर पिक्चर पे नज़र डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज इंडेक्स ने कुछ पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन जो हमारा की कंसर्न है वो एज इट इज़ है। ये हम आपको बताएंगे आगे चल के, हम इसको वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा बेरिश सेंटीमेंट सो स्ट्रांग है। आज की वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है और आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं ईद की छुट्टियों के लिहाज से। अगर आप देखें और उसके बाद की जो स्ट्रेटजी आप अपने बाइंग और सेलिंग की बना सकते हैं या एक्यूमुलेशन के लिए जो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मुफीद मशवरे हो सकते हैं। देखें, सबसे पहले आज इंडेक्स ओपन हुआ। इंडेक्स ने ओपनिंग की 41,135 से। इंडेक्स ने हाई लगाया 41,234 का। इंडेक्स आज लकीली नेगेटिवली नहीं गया, इंडेक्स ने डिप नहीं किया। 232 पॉइंट का एक वक्त में इंडेक्स ने गेन किया। लोग ऐसा लगा कि एक बुलिश ट्रेंड शायद चलेगा। लेकिन हमारा सेंटीमेंट जो था कि ये एक बुलिश ट्रैप है और ये एक बुल ट्रैप है, तो इसके अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इंडेक्स ने अल्टीमेटली क्लोजिंग दी 41,100 एंड ऑलमोस्ट 60 की। 57 पॉइंट का गेन बनता है। अगर हम KSE 30 की बात करें 25 पॉइंट का गेन है। KSE आल में 26 पॉइंट का गेन है। KMI 30 में 19 पॉइंट का गेन है। KMI आल में 28 पॉइंट का रफली गेन है। जो की कंसर्न, जो हमारा पहला कंसर्न है, वो वॉल्यूम का है। वॉल्यूम अगेन आप देखें ड्राइड अप वॉल्यूम है। अगर 5 डे एवरेज और पिछले 3-4 दिन और ये बतदरीज अगर आप देखें पिछले 5 दिनों में, तो ये वॉल्यूम जो है कम मजीद होता होता आज 41 मिलियन के ऊपर जाके टिका है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी मुसलसल कम होता हुआ आज तकरीबन 1 मिलियन लेस वॉल्यूम रहा है पिछले अगर 5 डेज की एवरेज की कंपेयर करें। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। बहुत मुश्किल सूरत हाल है एक तरह से। अगर ग्रीन कंपनीज की बात करें तो 53 कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, 33 कंपनीज नेगेटिव परफॉर्म किया और 14 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रही। बात कर लेते हैं आज पॉजिटिव कंपनीज की KSE 100 इंडेक्स में। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो जितनी बुरी तरह गिरेंगी वो उतनी पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह पिट रहा था, आज देखें उनकी तरफ से पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपको कुछ नजर आएगी। इसमें पॉजिटिव कंपनीज में HBL की तरफ से पॉजिटिव रहा, हबको पॉजिटिव रहा, TRG पॉजिटिव है, FFC, UBL, OJDC, लक, FCCL, POIC, इसके अलावा NBP, सिस्टम, MLCF, MTL, DCR, APL, ये सारी कंपनीज पॉजिटिव रही। नेगेटिव कंपनीज की बात करें तो एंग्रो, POL, कॉलगेट, EPCL, AGP, पैकेजेस, मारी, ISL, SRVI, थल, EFUG, FABL, DG खान सिमट, इंडस और HGFA ने नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड की। दूसरे नंबर पे जो पिछले 2 दिन से पिट रहा था वो सीमेंट सेक्टर था, कंटिन्यूस ऑफलोडिंग जारी थी। आज इसकी तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए। टेक्नोलॉजी सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। पावर जनरेशन से पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस, रियल स्टेट, फूड एंड पर्सनल केयर, ग्लास एंड सिरामिक्स, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल कंपनी, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, केबल एंड इलेक्ट्रिकल, रिफाइनरी, टेक्सटाइल वगैरह की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, लेदर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, पेपर एंड बोर्ड, क्लोज एंड फंड्स, फार्मास्यूटिकल, वनस्पति, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ट्रांसपोर्ट की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। अगर हम चार्ट के ऊपर जाएं तो चार्ट ने आज की जो कल की जो इमीडिएट सपोर्ट बन रही थी 41,060 की रफली, उसकी रिस्पेक्ट की है। इंडेक्स उससे ऊपर रहा है। आल्दो जो की सपोर्ट है एरिया है वो 40,080 का है। इंडेक्स ने जो है वो आप देखें अभी तक इस सपोर्ट से ऊपर ही है। कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो उनमें से एक अपडेट जो है वो आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, उसके ऊपर आपने क्लोज नज़र रखनी है और वही हम उससे डिसाइड हो जाएगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से रेट्स इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करता तो शायद इंडेक्स यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी ले ले। अदरवाइज विद दिस वॉल्यूम कल हम शदीद वोलेटिलिटी देख सकते हैं और एक और रेड कैंडल देखने को मिल सकती है।
बुल्स वर्सेस बीएस के ऊपर नजर डालें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से। आपको जैसा कि देखते हैं कि हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन वो नेट बायर होते हैं। आज भी पहला दिन हम नोट कर रहे हैं कि वो नेट बायर से ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से बाइंग है। इसके अलावा कंपनीज की तरफ से, लोकल कंपनीज की तरफ से, ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ बाइंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग है। बाकी जो इंडिविजुअल्स ने आज मैसिव सेलिंग की, इंडिविजुअल्स कई दिनों से बाइंग में नजर आ रहे थे। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से सेलिंग है और बैंक्स की तरफ से नेट सेलिंग है। अगर सेक्टर्स में देखेंगे तो आप देखेंगे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेन से आया। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूटर हैं जो बाइंग में भी, वो फॉरेन कॉर्पोरेट से। फिगर्स पे ऊपर नजर डालें तो फिगर्स में आप देख सकते हैं लोकल इंडिविजुअल्स जो नेट बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की है, सीमेंट्स में की है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में की है। सो सीमेंट से जो आप बैंक्स की तरफ से माल को ऑफलोड करने का सिलसिला है वो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं वो जारी है। बैंक्स ने पिछले 10 दिन जो थे, लास्ट वीक से यानी लास्ट 2 वीक्स जो थे, उनके अंदर जो थे काफ़ी एक्यूमुलेशन की थी, और वो पिछले 3 दिन से ये ऑफलोडिंग कर रहे हैं और ये माल तकरीबन इंडिविजुअल्स को वो चिपका चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स ने भी सीमेंट सेक्टर में आज बाइंग की है। अगर और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज जो है वो मैसिव सेलिंग में है। कमर्शियल बैंक्स में भी उन्होंने सेलिंग किया जो कि इंडिविजुअल्स ने बाइंग नजर आ रही है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनीज ने जो अदर सेक्टर्स में बाइंग की है वो सेलिंग इंडिविजुअल्स की तरफ से नजर आती है और बैंक्स की तरफ नजर आती है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स चूंकि आज की एक मेजर बायर नजर आए हैं, तो उनकी तरफ से फर्टिलाइजर सेक्टर में आप देखेंगे, और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में उनकी तरफ से बाइंग नजर आएगी। ये थे आज का KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस और क्विक रिव्यू। कल के लिए जो है वो हमें वही सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा फेवरेट सेक्टर है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी हमने कहा था, सीमेंट सेक्टर में भी कहा था कि ये माल जो है इधर से उधर मूव हो रहा है, इसके अंदर अगर डिप्स आए तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर यहाँ पे नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल भी रिकमेंडेड सेक्टर्स में से है जहाँ पे आप होल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, कंसिडरिंग लुकिंग एट देयर कि फंडामेंटली उनको काफ़ी सारी इंसेंटिव्स मार्केट में मिल रहे हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, और अपनी कोई फीडबैक हो, कमेंट्स हो तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।